पेज 6 हमने क्या क्या बात करी थी इसमें। पहला कोटेशन इसमें माँ का है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अंतरात्मा की इस बात में सहायता करना कि वह अपने अंतर की अच्छी से अच्छी चीजों को बाहर लाए और उसे किसी श्रेष्ठ एवं उदार उपयोग के लिए पूर्ण बनाए। किसी उदार उपयोग के लिए पूर्ण बनाए। इसके संबंध में क्या क्या हमने किस तरीके से इसको डेवलप किया था, पूरा तो हमने नहीं किया था, हम इसकी धीरे धीरे चर्चा कर रहे थे। तो कहां तक क्या चर्चा हुई थी इसके अंदर, कोई बता सकता है क्या? जी भैया, हाँ हम लोग शिक्षा का सच्चा उद्देश्य पढ़ रहे थे, जिसमें एक कोटेशन पढ़ा गया था। हाँ उसमें आपने बताया था, मतलब उस पे चर्चा हुआ था, तो उस पे मैंने पॉइंट बनाया था। जी। इसमें पॉइंट था कि समाज की नैतिकता को हम लोग फॉलो करते हैं। प्रश्न उठा कहां से था ये, हमने शुरुआत कैसे करी? फर्स्ट में भी बात हुई थी, अंतरात्मा की सहायता कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये एक मूलभूत प्रश्न है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए अंतरात्मा की इस बात में सहायता करना कि वो अपने अच्छी से अच्छी चीज भीतर की लेके आए। ये हमारा प्रश्न था। तो हमने कहा कि भी ये तो बड़ी विचित्र बात है, आत्मा की सहायता कैसे की जाए, और सहायता करने का विचार ही कहां से आता है? ये तो कोई बोलता नहीं। ये तो बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि शिक्षा का पहले तो ये उद्देश्य और फिर उसकी सहायता की जाए। इस बात में, किस बात में सहायता की जाए? वह अपने अंदर की मतलब अच्छी से अच्छी चीज बाहर लाए। बाहर लेके आए। ये तो बहुत ही, अगर इसको ध्यान से देखो, बड़ा विचित्र सेंटेंस है ये। भैया हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो अपने अंतर की अच्छी से अच्छी। अंतर मतलब क्या? भीतर की। अंदर, अंतर अंतर है यहाँ पे, अंदर नहीं है। हाँ, अंतर, ठीक है। अंतर तो मतलब ये भीतर की। अंतर मतलब भीतर की। वही हम बोलते हैं अंतर आत्मा, मतलब भीतर की आत्मा आपकी। तो अंतर की, आंतरिक, इसी से अंतर से आप कहते हो आंतरिक। आंतरिक जो शब्द है वो अंतर से बनता है, आंतरिक। तो ये सेंटेंस जो है हमने इसीलिए चर्चा शुरू करी इसकी, इसमें क्या क्या चीज पहले तो विचित्र है। क्या प्रश्न उठता है इसमें सबसे पहले तो, और हमने कौन से प्रश्न को लेके अंतरात्मा की सहायता करना, क्या क्या अर्थ हो सकते हैं कि अंतरात्मा की सहायता करना, सहायता किसको कह सकते हैं सहायता करना? यहाँ पे भैया 3 वर्ड्स आए थे, तामसिक, राजसिक और सात्विक, उस पे चर्चा हुई थी। ये तो हम इस बारे में बात कर रहे थे, हम सहायता कैसे कर सकते हैं। मन, ये तो, प्राण और शरीर से। हाँ हाँ बिल्कुल, कि हम किस तरीके से शुरू करते हैं, पर वो करते ही कैसे हैं? सहायता करने का मतलब क्या है? सहायता मतलब कि ऐसे सहायता करो, अब अंतरात्मा दिखती तो है नहीं, सहायता करो कैसे? और ये शिक्षा का कोई उद्देश्य, ये तो आध्यात्मिकता वाले को भी पूछो तो बेचारा ये बताता नहीं कि अंतरात्मा की सहायता करो। सहायता शब्द तो कम आता है काम में। भाई सहायता की, आत्मा की सहायता कर रहे हैं हम, ये तो सुनने में कम आता है कि आप कैसे करो सहायता। अंतरात्मा तो सर्वे सर्वा है, सबसे शक्तिशाली है।
तो सहायता मतलब क्या हो सकता है? और आप शुरू कैसे करते हो, वो तो एक्सप्लेनेशन वो कर रहे थे, व्यक्ति शुरू कैसे करता है वो तो फिर हमने कहा कि बच्चा बिल्कुल घोर तामसिक अवस्था में होता है, धीरे 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 ग्रो करता है। समाज के नियम, पहले तो दंड के नियम और के नियम, फिर हमने कहा ऐसी चीज जहां दंड तो नहीं लग रहा, दंड विधान तो आप पे लागू नहीं हो रहा, पर सौंदर्य विधान के तरीके से आप कहोगे ये सुंदर बात है क्या? यहां हम अटक गए थे, हमने कहा इसके उदाहरण आपको देख के लेके आने हैं। इतना हमने ट्रेस किया था। ये याद आता है आपको कुछ कि हम ये चर्चा कर रहे थे? एक्चुअल में तो अगर कोई भी माँ का आप खोलो तो पूरी सारी बात जब तक नहीं खोलो तो कुछ भी नहीं खुलता। तो जैसे सहायता कि आप कैसे करें? हाँ, ये मेरा एक प्रश्न उठ रहा है कि अंतरात्मा का यहाँ पे शब्द जो है जैसे ही इसकी माँ के मतलब भगवान के बारे में बात हो रहा है क्या? किसके बारे में? माँ के बारे में क्या बात हो रहा है? अंतरात्मा ये शब्द जो उठ रहा है यहाँ पे। हाँ, अंतरात्मा, आपके भीतर जो अंतरात्मा, आपकी सोल, आपका साइकिक बीइंग, आपका साइकिक बीइंग जिसको बोलते हैं, शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि इस बात में उसकी सहायता करना कि भैया तू तेरे भीतर की जो सुंदर से सुंदर चीज है वो बाहर ले आए। यही तो कह रहे हैं सेंटेंस में, अंतरात्मा की इस बात में सहायता करना कि वह अपने अंतर की, अंतरात्मा के भी अंदर अपने अंतर की अच्छी से अच्छी चीज बाहर लाए, बाहर लाके क्या करे, किसी अच्छे उपयोग के लिए, उदार उपयोग के लिए पूर्ण बनाए। सहायता कैसे कर सकते हो उसकी? अभी तो पता ही नहीं है ऐसी कोई चीज होती भी है क्या, अभी तो इसका ज्ञान नहीं है। शिक्षा में करवाओगे कैसे उसको? सहायता, सहायता कैसे कर सकते हैं, विचार करो। सहायता कैसे करते हो आप किसी की? शारीरिक रूप से हैं? सहायता एक शारीरिक रूप से भी होता है किसी को हेल्प करके। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। तो आत्मा की कैसे सहायता करोगे? सहायता कैसे की जा सकती है उसकी? जिस चीज का मेरे को पता ही नहीं हो उसकी मैं सहायता कैसे करूं? यही भी है जो है ना ऐसे क्लियर नहीं हो पा रहा है। और यही शिक्षा का उद्देश्य है। यहां तो कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, माँ जो कह रही है शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। बात तो बहुत साफ साफ है, कोई भी इसकी चर्चा करता नहीं। आत्मा की सहायता करो, कैसे करो भाई? आप सहायता कैसे कैसे करते हो? मेरी हेल्प करो आप। तो कैसे करूं? जी, आप जो काम कर रहे हो उसमें मैं थोड़ा हाथ बटाता हूं, आपको क्या पैसे की जरूरत है, चलो पैसा देते हैं। आपको सहयोगी की जरूरत है, नहीं पैसे से मेरा काम नहीं होगा। मैं तो युद्ध के अंदर जा रहा हूं, पैसा तो बाद में जरूरी है, 4 जने साथ में चाहिए मेरे को। वहां किसी से लड़ाई करनी है, पैसा क्या करूंगा, आदमी चाहिए साथ में। या मैं संगीत कर रहा हूं, सहायता ये है कि मेरे साथ कोई भाई साज बजाओ, तबला बजाओ, हारमोनियम बजाओ, सारंगी बजाओ। सहायता तो हर स्तर के ऊपर हो सकती है। सहायता कैसे कैसे हो सकती है? तो ये सहायता एक तो ये हो गई कि आपके जो भी मन प्राण शरीर हैं
वो पहले तो उसको व्यवधान न डाले, यही बहुत बड़ी सहायता है। आप उसको कहो कि मैं जो करना चाह रहा हूं आप बीच में व्यवधान न डालो, तो ही मेरी सहायता हो जाए पहले तो। आप कहीं जाके रूम को साफ करते हो और मैं आके उसमें गंदे पांव रख देता हूं, आप कहते मेरी सहायता ये है आप रूम में मत आओ, तो मेरी सहायता हो गई। सहायता शब्द देख रहे हैं हम, कैसे कैसे सहायता कोई कर सकता है किसी की। भाई आप कमरा साफ कर रहे हो और आंधी आ रही है, वो सहायता तो नहीं हो रही। तो मन प्राण शरीर के लिए क्या सहायता हो सकती है कि वो दूषित न करें। वो जो भी होते होंगे मन प्राण शरीर, धीरे धीरे हम इनको भी सीख रहे हैं मन प्राण शरीर करते क्या हैं। तो एक तो ये सहायता कि ये अपनी ही चीजें न करते रहें, इसकी सुने। ऑपरेशन थिएटर के अंदर सर्जन की सहायता कैसे हो सकती है? ऑपरेशन कर रहा है, सर्जन है वो ऑपरेशन कर रहा है, उसकी सहायता करनी है। तो एक तो उसको डिस्टर्ब न करें उसके काम में, ये भी सहायता हो सकती है। और जो वो कर रहा है उसको जो जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए वो फट से उसको जाने की इस समय ये चाहिए, इस समय ये चाहिए, इस समय ये चाहिए। दोनों ही सहायता हो, दोनों तरीके से हो गई। भाई मैं पढ़ रहा हूं, इसमें सहायता आप क्या पहुंचा सकते हो कि आप मेरे रूम के नजदीक शोरगुल न करो, ये बड़ी सहायता हो गई। आप मेरे को परेशान न करें, एक तो ये सहायता हो गई। और मेरे को जिस चीज की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति करना, ये भी सहायता हो गई। ये दोनों सहायता हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अंतरात्मा जो भी होती होगी। अब बोलो इसमें क्या बात आती है? आपके क्या क्या आया इसके अंदर मन में? ये है शिक्षा का उद्देश्य। कितना विचित्र उद्देश्य है। अब इसको फॉलो कैसे किया जाए? पहले तो ये उद्देश्य समझ में आए, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। देखो क्लियर कट है माँ का, इसमें तो कोई कंफ्यूजन तो है नहीं माँ के शब्दों में। अब तो इसके ऊपर है सहायता कैसे की जानी चाहिए, अंतरात्मा को डिफाइन कैसे करें, सहायता हो कैसे। तो इसमें पवन की साइड में जो बैठे हैं आप लोग बताइए क्या क्या इसमें सहायता। एक तो नेगेटिव तरीका हो गया, एक पॉजिटिव तरीका हो गया। नेगेटिव क्या हुआ? जैसे आप यह एग्जांपल दिए हैं, बस उसका जस्ट अपोजिट साइड जो हो गया ना, वो निगेटिव चीज हो गया। अरे भाई नेगेटिव सहायता ये हो गई कि पवन पढ़ रहा है तो मैं शोर न करूं। मैंने एक्टिवली तो कोई सहायता नहीं पहुंचाई, पर आप जिस रूम में पढ़ रहे हो उसके अंदर मैंने धुआं भर दिया। अब ये क्या सहायता हुई? ये न करूं मैं। आपके रूम की बिजली है वो बाहर जाके मैं काटी आया, तो मैं कहूं भैया बिजली मत काटो इसकी। आपको जो भी चीजें डिस्टर्ब करती हों पढ़ने के अंदर, वो न करना सहायता हो गई आपकी। आपको पढ़ने के अंदर सहायता हो गई ना ये। तो यूं तो एक्टिवली क्या सहायता हुई आपकी? यूं तो वास्तव में कोई पढ़ने में तो कोई सहायता वैसे तो हुई नहीं। तो ये नेगेटिव तरीके से है कि आत्मा जो करना चाह रही है उसके अंदर व्यवधान तो न डाला जाए। व्यवधान नहीं डाल के ये सहायता हो गई आपकी। ये बात समझ में आ रही है क्या? पहले तो इस पे आओ। शिक्षा का मूल उद्देश्य तो समझ में आ जाए। भाई माँ क्या कह रही है उसको अपन देखें। ये तो माँ कह रही है ये बात।
दो तरीके हो गए, एक तो मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं, ये तो नेगेटिव हो गया। आपके लिए भोजन बन रहा है, मैं उसके अंदर जाके नमक ज्यादा डाल देता हूं, तो कहते भाई साहब ये क्या कर रहे हो, मिर्च डाल दी मैंने बहुत ज्यादा, पानी डाल दिया। तो मैं कहूं आप इसमें कुछ भी न कीजिए, जो व्यक्ति भोजन मेरे लिए पका रहा है उसको पकाने दीजिए, आप कुछ न कीजिए, ये आपकी सहायता है। ये समझ में आ रही है क्या, हम जो ये बात कर रहे हैं सहायता, दो तरीके की सहायता हो गई, सहायता करना इस बात में। जी भैया समझ आ गई। क्या क्या बोल रहे हैं हम? एक कुछ ना करके भी उसे सहायता कर रहे हैं, एक कुछ करके भी उसे सहायता कर रहे ठीक है, हैं। ये ना पॉजिटिव। करके क्या क्या कर सकते हैं, कैसे सहायता हो सकती है, और जैसे अभी करके आपने करके बताया, सहायता कैसे हो सकती है? तो एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव क्या है? जैसे अभी आपने बताया कि वो सब्जी बना रहे हैं, तो हम कुछ ना करें, वो जैसे बना रहा है वैसे बनाने दे, तो ये भी एक सहायता होगी, ये नेगेटिव तरीके से, इसमें कुछ ना हेल्प करके भी। मैं आपके पैसे फिजूल खर्ची कर रहा हूं, मैं वो खर्च करना बंद कर दूं तो आपकी कमाई के अंदर मैंने सहायता पहुंचा दी। यूं तो मैंने एक्टिवली कमा के आपको कुछ नहीं दिया, पर अभी आप यदि संकट की स्थिति में हो तो मैं आपकी फिजूल खर्ची नहीं कर रहा, वो भी एक सहायता हो गई। तो आत्मा की शक्तियों को बिखराना नहीं, ये सहायता हो गई। उसको अपने काम करने में व्यवधान नहीं डालना, ये सहायता हो गई नेगेटिव तरीके की। उसको फ्रीली अपना काम करने देना, नहीं तो कोई व्यक्ति बोलना चाह रहा है, माइक को बंद कर दिया। कोई व्यक्ति कुछ करना चाह रहा है, उसके अंदर आपने बीच में शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। कोई लिखना चाह रहा है, कागज जो है फटा हुआ है, कपड़ा फटा हुआ है, ये सहायता नहीं हुई। ये नहीं करना सहायता हो गई नेगेटिव तरीके की। हम एक एक शब्द की बारीकी से इसकी जांच कर रहे हैं, तो माँ का जब आप पढ़ें तो आप वैसी जांच करना शुरू कर देंगे। हाँ भाई शालिनी, ये समझ में आता है क्या? जी भैया आ रहा है। नेगेटिव क्या हुआ? भैया इसमें जो आप बोल रहे हैं कि अगर कोई हमें डिस्टर्ब करे और हम उसे मना करें, तो ये नेगेटिव कैसे हुआ, ये समझ नहीं आया। हम मना करें नहीं, वो डिस्टर्ब न करके हमारी सहायता कर रहा है। तो ये पॉजिटिव हुआ ना फिर। सहायता नेगेटिव, एक्चुअल में आपके हाथ क्या लगा? आपकी जेब का खर्चा मैं कर रहा हूं, मैंने वो खर्चा करना बंद कर दिया, पर आपकी कमाई नहीं हो गई, बस वो खर्चा बंद हो गया, तो सहायता तो हो ही गई। नेगेटिव सहायता हो गई। एक पॉजिटिव तरीके की, कि मैं आपको जो जो चीज की जरूरत है पढ़ने के लिए उसकी व्यवस्था करता हूं, आपकी हेल्प करता हूं पढ़ने में। भाई मैं व्यवधान नहीं डाल के आपकी सहायता कर रहा हूं, पर इससे आपके लाभ क्या हो गया, पॉजिटिव लाभ क्या हो गया इससे? मैंने आपके रूम में धुआं नहीं भर दिया, आपका जो भोजन है उसके अंदर मैं नमक ज्यादा नहीं डाल रहा, मिर्च ज्यादा नहीं डाल रहा। ऐसा करने से मैं अपने आप को रोकता हूं, तो ये आपकी सहायता हो गई। सड़क के ऊपर व्यवधान मैंने खड़े कर दिए, वो नहीं कर रहा मैं, तो आप सड़क पे आराम से जा सकते हो, आपकी सहायता हो गई। तो ज्यादातर तो आत्मा की यही चीज होती है, मन प्राण शरीर खड़े कर देते हैं बीच में व्यवधान। तो आत्मा तो जिंदगी भर उसका पता ही नहीं होता कि आत्मा कोई चीज भी होती है क्या। भैया आप अपने चारों ओर देखते हो, ये तो कोई बात ही नहीं है जो माँ कह रही है, ये कहीं देखने, ये तो कोई बोलता ही नहीं है। शिक्षा में तो कभी सुनने में नहीं आती ये बात कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए अंतरात्मा की इस बात में सहायता करना, तो हम तो सहायता शब्द पे घूम रहे हैं अभी। ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, उद्देश्य नहीं। माँ क्या कह रही है, क्या शब्द काम में ले रही है? अंतरात्मा।
नहीं, उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है ये। फिर अंतरात्मा क्या है? अरे भाई इसको पढ़ के यूं अगर गुजर जाएं, अंतरात्मा की सहायता करना कैसे करो जो चीज दिख ही नहीं रही। फिर स्कूल जाके करो क्या? आप मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, करो कैसे? फिर कहते जी ये सारे बंद कर दो, खाली अंतरात्मा की सहायता करो। कैसे? तो टीचर करे, कैसे स्कूल करे। अब प्रश्न तो आपके धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं ना, ये कि ये जितना प्लेन दिखता है ये बिल्कुल भी प्लेन है नहीं। ऐसी माँ की कोई भी चीज जब आप ध्यान से देखोगे उसमें पूरा पूरा जगत है, सामान्य स्तर पे नहीं है। तो सहायता दो तरीके से हो गई आपकी। एक तो व्यवधान नहीं डालना सहायता हो गई, और एक आपको पॉजिटिवली कोई चीज में सहायता करना। आप कहीं की यात्रा कर रहे हो, मैंने आपके लिए गाड़ी की व्यवस्था करी, आप अच्छे से जा रहे हो, कहीं बीच में गाड़ी अटक गई, मैंने आपकी पूरी सहायता करी। कहीं ऊपर आप चढ़ नहीं पा रहे हो, पीछे से मैंने आपको सपोर्ट किया ऊपर चढ़ने में, ये पॉजिटिव सहायता हो गई। ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, सर्जन जो है, मैंने उसको जो चीज की उसको जरूरत हो सकती है तुरंत तुरंत वो देना शुरू कर दिया, ये सहायता हो गई। मैं शोर नहीं कर रहा वहां जाके, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ये तो सहायता है ही है। पर उसको जिस चीज की आवश्यकता है मैं आपको वो देना शुरू कर दूं, ये पॉजिटिव सहायता हो गई। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ये नेगेटिव सहायता। आपको जिस चीज की आवश्यकता है प्रगति करने के लिए, ये पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है कि सहायता? हम्म। माइक ऑन करो आपका। पवन की साइड से। हाँ बोलिए। एक प्रश्न है, सुजीत भैया का प्रश्न है। किसका? सुजीत भैया का प्रश्न है। सुजीत नाम है? ठीक, हाँ बोलिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा में तो जन्म लेती है और ना ही मृत्यु होती है। क्या बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हाँ आत्मा ना ही जन्म लेती है, ना ही मृत्यु होती है। हाँ लेकिन यह देखा जा रहा है कि पृथ्वी पर पूरी मतलब जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। हाँ। तो आत्मा उत्पन्न कहाँ से हो रही है और कहाँ समाप्त हो रही है? ये पहले तो शिक्षा कर लें उसकी अपन, अभी तो शिक्षा की बात चल रही है। वो तो गीता के अंदर उस समय कहा था, यही अर्जुन ने कहा जब आत्मा मरती नहीं और नहीं तो मेरे को कोई जरूरी है क्या मारना इनको फिर बाद में? अरे भाई वो मरती है या नहीं मरती है, वो तो उसको कह रहे हैं कि अब तू लास्ट में उससे युद्ध तो करवा रहे ना, समझा किस चीज के लिए कह रहे हैं इनको मार। एक तो कह रहे हैं कि आत्मा मरती नहीं, अमर है, फिर कहते हैं इनको मार, और मार के राज्य भोगेगा, और अगर मर जाता है तो जो है स्वर्ग क्या जो है वहां जाके भोग करेगा। अब ये बड़ी जोरदार बात है, बहुत विचित्र बातें हैं ये, इसलिए अपने तो इसके ऊपर टिकते हैं। और ये जो कह रहे हो ये तो दूसरे अध्याय के अंदर आ गई, आत्मा मरती नहीं, गीली नहीं होती, वो उसको कोई काट नहीं सकता, भेद नहीं सकता, ये बातें दूसरे ही अध्याय के अंदर आ गई गीता के अंदर। अभी तो अध्याय 16 और पड़े हैं, 18 अध्याय है ना। जी बिल्कुल। तो अर्जुन तो चाह ही रहा था, वो तो कह रहा है यार मेरे से क्यों करवा रहे हो ये काम। अर्जुन तो चाह ही नहीं रहा था मारना, इसलिए उसमें अभी नहीं जाएंगे, अभी तो इसके ऊपर फिक्स रहो अपने। सहायता करना अंतरात्मा की। फिर अंतरात्मा क्या होती है ये तो बाद में आएंगे, वो जो भी होती है, कि आपका मन है, आपका प्राण है, आपका शरीर है,
एक अंतरात्मा भी है। अब वो जो भी है उसकी सहायता करना। तो मैंने कहा सहायता, उसको डिस्टर्ब न करके भी सहायता कर रहे हो, पॉजिटिवली हेल्प करके भी सहायता कर रहे हो। तो ज्यादा तो यहाँ आप कह रहे हो नेगेटिव वाली सहायता, अरे अंतरात्मा की तो सबसे पहले नेगेटिव वाली ज्यादा चलती है, क्योंकि डिस्टर्ब बहुत ज्यादा करता है आदमी। उसको पता ही नहीं होता कि अंतरात्मा कोई चीज भी है। कभी सुनते हो क्या? यही बातें सुन रखी है भाई, गीता के अंदर कहते हैं कि उसको जो है पानी उसको डुबा नहीं सकता, हवा उसको सुखा नहीं सकती, वो अजर है, अमर है। यही बातें सुनते हो आप गीता के अंदर, दूसरे अध्याय में आ जाती है। पर उस आत्मा में, और जो यहां मां बात कर रही है जिसकी शिक्षा की बात है, ये अलग है। ये अंतरात्मा की बात हो रही है, वो आत्मा की बात है। ये अलग अलग चीजें हैं, दो चीजें हैं, एक चीज नहीं है। अंतरात्मा आपकी शरीर ले रही है, पुनर्जन्म होता है ना। पुनर्जन्म जो आपका एक जीवन से दूसरे के अंदर होता है, और वो हर जीवन के अंदर ग्रो करती है। शुरू के अंदर वो अंगूठे की साइज की होती है। यूं बता रहे हैं, अंगूठा मतलब ये नहीं कि आप इसको नाप लेते हैं, मेरा अंगूठा बड़ा है, मेरा छोटा है, तो इसलिए मेरी आत्मा बड़ी है मेरी, ये कोई बातें नहीं। आपका शरीर जो है उसके अनुपात में अंगूठा कितना है। यहाँ एक आध तो हमारे बच्चे अंगूठा देख भी रहे हैं कि भाई इतनी साइज की अंतरात्मा है। जैसे शरीर के अंदर अंगूठे की साइज अनुपात के अंदर देखते हो कितनी है, उतनी ही आपके ग्रोन अप होती है। होती नहीं, माइंड ही नहीं होता आपके साथ। आप जीवन तो ले लेते हो, माइंड तो घूमता रहता है। आप किसी भी समय उसको पूछोगे तो माइंड आपके साथ थोड़ी होता है। कि माता जी को किसी ने कहा कि माता जी अच्छा अंतरात्मा हमारे साथ नहीं होती, तो माता जी ने कहा इसमें आश्चर्य की क्या बात है, माइंड ही आपके साथ नहीं होता, इसमें आश्चर्य क्या कर रहे हो। माइंड भी घुमक्कड़ है, घूमता रहता, पता नहीं कहाँ कहाँ। आपका भी पता नहीं कहाँ कहाँ, किसी का रबड़ी के अंदर लग रहा है, किसी का कहीं घूमने में लग रहा है, किसी का कहाँ लग रहा है। माइंड आपके साथ थोड़ी है, वो तो कहीं और ही है। उसको चाहो तो एक जगह आता थोड़ी है वो। ये तो बहुत अभ्यास के द्वारा एक जगह फोकस होता है। माइंड अगर फोकस हो जाए तो बात ही क्या है। अब अपने फिर आ जाओ सहायता के ऊपर। तो मैंने कहा इसकी सहायता करना। कैसे करो, क्या करो। हाँ जी श्रेया, कोई दिमाग में आई विचार, कोई कोई विचार आता है? जी भैया, जैसे अभी तो उचित अनुचित वाली जो बात हो रही है वो मन की है, और हम प्राण से भी सहायता कर सकते हैं। वहां पे तामसिक, राजसिक और सात्विक आएगी, और फिर प्राण से भी कर नहीं, सकते हैं जहाँ प्राण पे से तामसिक राजसिक सात्विक नहीं। शरीर शरीर फंडामेंटली, से शरीर। शरीर है तामसिक, प्राण है राजसिक, माइंड है सात्विक। हाँ, तो ये शरीर तो हम से ग्रो तामसिक कैसे करते तरीके। हैं, हम ग्रो कैसे करते हैं वो तो वो बाद में आएंगे। ये पूरी स्कीम आप अगर समझ जाओगे, एक आध क्लास के अंदर अगर विचार करोगे, ये तो पूरी बड़ी जोरदार स्कीम है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है। क्योंकि अभी आप महसूस कर रहे हो भाई ये कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, वही लग रहा है, मतलब कहीं से ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से नहीं, वर्ड्स लाएं, कैसे जो मैं समझ। प्रश्न कर रहा हूँ, प्रश्न तो उठ रहा है ना ये, भाई हाँ, माँ कह रही है प्रश्न सहायता तो। करना, हम्म। तो ऐसी चीज की सहायता करना जिसका पता ही ना हो। क्योंकि शिक्षा में तो कोई भी स्कूल ये बात तो करती नहीं। न आपके जो ये धर्मगुरु बैठते हैं वो ये बात करते, वो तो वही उसी तरीके की बातें करते हैं जो सुजीत अभी कह रहा था, अभी गीता ये कह रही है। और उसका शिक्षा से क्या संबंध है? कहते ये तो धर्मगुरुओं की बात है, हमारे बच्चों की बात थोड़ी है। ये तो हमसे संबंधित तो बात नहीं है।
हमको तो अभी शिक्षा लेनी है, ग्रो करना है, हमको तो ये सारी चीजें करनी है। आज हमारे लिए तो ये बातें हैं नहीं। यहाँ माँ ये कह रही है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा तो जो विद्यार्थी हैं या जो शिक्षा वाले लोग हैं उन्हीं की होगी, या बुड्ढों की तो होगी नहीं। हालांकि माँ के आश्रम में तो सब बच्चे हैं, सब सीख रहे हैं। माँ के तो जो टीचर हैं वो भी विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी तो विद्यार्थी हैं ही, तो सब विद्यार्थी हैं माँ के। टीचर तो कोई नहीं है, माँ एकमात्र टीचर है इस शिक्षा के अंदर, और तो सारे उनके विद्यार्थी हैं और जिंदगी भर ही विद्यार्थी रहते हैं, क्योंकि माँ के रहस्यों का कोई अंत तो है नहीं। जितना जानते हैं उतना और आगे जाते हैं। तो इसमें तो एकमात्र टीचर है माँ, मदर, बाकी तो सारे के सारे विद्यार्थी विद्यार्थी हैं। एनी हाउ, मैंने जो सहायता की बात करी, अब मैंने दो चीज बताई। ये बताओ मैंने क्या बताया अभी तक, वहां तक तो आओ। कि सहायता करना दो तरीके से सहायता होती है किसी की भी। पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से हाँ, सहायता कह कर सकते हैं ऐसा। तो ये दो तरीके से सहायता हो गई। तो नेगेटिव में तो ये है कि हम उसको डिस्टर्ब न करें, ये तो उसकी नेगेटिव सहायता हो गई। हाँ, और उसकी जो आवश्यकता है उसको हेल्प करें उस चीज के अंदर, ये पॉजिटिव सहायता हो गई। यहां तक तो आप मेरे साथ हो कि जी कोई भी भैया। व्यक्ति के ये दोनों चीजें हैं। मैं आपको जाने के लिए, आप जा रहे हो, आपकी ड्रेस छिपा के रख दूं तो मैं कह दूं भैया ये मत करो तो मेरी सहायता हो जाएगी। आपको जल्दी है कहीं आज ट्रेन के ऊपर जाना है, मैं आपकी सूटकेस छिपा के रख देता हूँ। या पता चले उसको चूहा कुतर गया आपके, या पता चले मैंने गीला कर दिया उसको। तो ये सारे मैं न करूं तो आपके जाने में डिस्टरबेंस तो न होगा। डिस्टरबेंस नहीं करना भी आपको एक हेल्प हो गई। आप कहते आप डिस्टर्ब न करो कम से कम। और एक आपको मैं पॉजिटिवली हेल्प करूं। तो डिस्टर्ब क्या क्या कर सकते हैं हम कि अंतरात्मा की ये सहायता हो जाए, डिस्टरबेंस कम से कम करें। ये डिस्टरबेंस क्या क्या हो सकता है? जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है तो वहां पे सॉन्ग ना प्ले करें, कोई नहीं, कहीं अंतरात्मा की। अब इसको हम यहां ले आए। सहायता अंतरात्मा की सहायता की बात है ना। हाँ, तो अब अंतरात्मा की सहायता नेगेटिव वाले तरीके से कैसे और पॉजिटिव वाले तरीके से कैसे? वहां पे मतलब कोई मेडिटेशन कर रहा है तो वहां पे जाकर नॉइज ना करें, तो ये नहीं, नेगेटिव तरीके से इसमें कोई बात नहीं। शिक्षा के अंदर, शिक्षा का उद्देश्य बता रहे हैं ना ये तो कह रहे हैं शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ऐसा कौन करेगा कि कोई मेडिटेशन कर रहा हो, हम में से तो कोई देखो डिस्टर्ब करेगा नहीं अगर पता चल जाए तो, कि जाके वहां डिस्टर्ब न करें। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। हम लोग तो नहीं करेंगे, हम में से कोई सा कि ये पता चल जाए कि ये मेडिटेशन कर रहे हैं तो जाके वहां उसके कान के पास कुछ बजाना शुरू कर दें, हम नहीं करेंगे। इससे सहायता है या नहीं है ये भी पता नहीं। खैर, एक व्यक्ति ध्यान कर रहे थे तो विवेकानंद जी ने जाके जोर से थप्पड़ मारा उसके, बहुत जोरदार। वो ध्यान कर रहा था। उसको फिर बाद में कहते खड़ा हो, जाके फुटबॉल खेल, तेरे लिए यही ध्यान है, तामसिक व्यक्ति है, कहाँ बैठ के ध्यान कर रहा है, चल। तो इसकी सहायता तो आत्मा की ये हो गई कि बैठे बैठे खा रहा है, हाथ पांव हिलाता नहीं है, बैठ के ध्यान और कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, चल थोड़ा हाथ पांव हिला। तामसिक व्यक्ति के लिए वो हेल्प हो गई। इसलिए भगवान उनको, उनके साथ जो करता है ठीक करता है। तामसिक व्यक्ति को ये कह दो छोड़ दो सब माँ के ऊपर, माँ सब करेगी, तो वो तो यही चाहता है मेरे को कुछ नहीं करना पड़े। तामसिक व्यक्ति तो यही चाहता है। अर्जुन तो तैयार ही बैठा था, अगर उसको कह देते छोड़ ये सारे मोह माया संसार को छोड़, चल आजा वैराग्य प्राप्त कर ले, तो अर्जुन तो खुद ही चाह रहा था ये बात। भगवान ने कहा ना, गलत बात। यही तो सारी चीज समझा रहे हैं उसको। तो इसलिए ये है अंतरात्मा की सहायता करना, हेल्प करना। पहले तो उसको डिस्टर्ब न करके, तो डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं हम अंतरात्मा को? ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, डिस्टर्ब नहीं करना और पॉजिटिवली हेल्प करना, अगर सहायता की बात हो तो।
और शिक्षा में कैसे कर सकते हैं, ये तीसरा नंबर आएगा हमारा। बहुत सारे प्रश्न है, ये छोटा कोटेशन नहीं है, ये सारी चीज अगर वास्तव में उठाओ तो बहुत चीजें आएंगी। ये कौन है? भैया हाँ, अगर हम अपने अंदर अच्छी से अच्छी चीजों का ग्रहण करते हैं, वो हमारा अंतरात्मा का सहायता नहीं हो जाएगा। और कोई गलत चीज का ग्रहण करते हैं या कोई तो उससे तो अंतरात्मा को दिक्कत। ये नहीं कह रहे, सेंटेंस पढ़ो। ये तो कह रहे हैं अंतरात्मा की इस बात में सहायता करो कि वो अपने भीतर की अच्छी से अच्छी चीज बाहर लेके आए। अंतरात्मा लाए अपनी अच्छी से अच्छी चीज, सेंटेंस तो ये कह रहा है। क्या कह रहे हैं? बहुत जगह बोला जाता है कि अंतरात्मा से पुकार करो मंदिर वगैरह में। तो अंतरात्मा से पुकार करने का मतलब है कि हम लोग अंदर से जैसे भावुक होकर कुछ बोल रहे हैं, तो अंतरात्मा की वो आवाज भी नहीं है। डिपेंड करता है वो भावुक किस तरीके से हो, ये इस पे डिपेंड करता है भावुक होना। भावुक वास्तव में है नहीं है, नहीं तो व्यक्ति प्रार्थना क्या करता है, प्रार्थना आपके किए होती थोड़ी है। अरे कितने लोग जाते ही हैं, पर वास्तव में कोई संकट में हो तब भगवान से प्रार्थना करना। आप जबरदस्ती संकट की फीलिंग कैसे लेके आओगे, ये बताओ भाई। आप जबरदस्ती संकट तो पैदा नहीं कर सकते। आप संकट के अंदर या भावना से भगवान के पास कोई जाता है, चार तरीके के लोग जाते हैं। एक तो तकलीफ में जाता है। अब जिसके तकलीफ नहीं है वो तकलीफ वाली प्रार्थना जबरदस्ती कैसे करेगा, ये बताओ। दूसरा अर्थार्थी, जिनको कुछ चाहिए उनसे, भाई मेरा तो व्यापार ठीक हो जाए। आपके व्यापार है ही नहीं या वो समस्या ही नहीं है, तो वो प्रार्थना कैसे कर लोगे। तीसरा है जिज्ञासु, सबसे पहला जाता है आर्त तकलीफ में, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु। जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी, क्या है भगवान ये सारी चीज। चौथा ज्ञानी, जो भगवान के स्वरूप को जान जाता है। तो आप प्रार्थना करोगे जबरदस्ती कैसे कर सकते हो, अगर आपको वो फीलिंग ही नहीं है तो। जबरदस्ती की जा सकती है प्रार्थना, ये बताओ। तो अंतर की अच्छी से अच्छी चीज आत्मा लेके आए, इसमें आत्मा की सहायता करो, ये है सेंटेंस। ठीक है। भैया जैसे हम लोग मतलब कुछ अच्छा अच्छा चीज सोचने के लिए बोल रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि अंतरात्मा के बारे में सोचो, तो नहीं, हम मैं तो नहीं कह रहा। आप मैं तो कह आप रहा हूं अभी बोले कि अंतरात्मा की सहायता कैसे कर सकते हैं। अच्छी सोचो बुरी सोचो ये बात कहाँ आई। अंतरात्मा की सहायता कैसे कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो। पहले तो उसको डिस्टर्ब न करो, और अगर उसकी बात पता चल जाए तो पॉजिटिवली हेल्प करो। अब मेरे को पता ही नहीं है आपको क्या आवश्यकता है, भाई आपको इस समय क्या आवश्यकता है, यदि मेरे को न पता हो तो पहले तो मैं आपसे पूछूं कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। वो अगर मेरे को नहीं पता हो तो डिस्टर्ब तो न करूं मैं आपको। आपकी पढ़ाई आज जो भी आप कर रहे हो, तो अंतरात्मा की सहायता करना। अभी तो अंतरात्मा नहीं जानते, जो भी वो होती होगी। शिक्षा का ये मुख्य उद्देश्य है। यह ऐसा हो सकता है कि जैसे जो अंतरात्मा चाहती है उसी में हम उसको और हेल्प करते हैं, तो क्या उसके करें, लिए तो जैसे क्या? अंतरात्मा जो चाहती है अंदर से, उसी में अगर और हम लोग हेल्प करें अपने आप से, तो उसके लिए तो पॉजिटिव साइड है। पर हमारे लिए तो वो हम नहीं ना समझ रहे हैं कि क्या होगा आगे के लिए, निगेटिव है अगर कि पॉजिटिव। आप सुनना चाहो तो वो जरूर कहेगी। ये बड़ी विचित्र एक मिस्टीरियस बात है। यदि आप उसको ये कहो और सच्चाई से कहो कि मैं आपकी सुनना चाहता हूं, नहीं तो जनरली आदमी स्वीकार ही नहीं करता। आप पूछोगे किससे? आप ये एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिकल करके देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो आप खाली ध्यान से, हाँ उसके लिए भी पहले हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, कि उसके उससे बात करने के लिए हमें पहले उस टाइप होना पड़ेगा, तब ना हम अंतरात्मा से बात कर सकते हैं।
वो बताएगी कि कैसे टाइप का चाहिए। अरे आपका नाप लेके ही दर्जी बना सकता है आपका कपड़ा, ऐसे मनमर्जी कैसे बना देगा? अंतरात्मा बताएगी। इसलिए शिक्षा के अंदर ये सिद्धांत है कि व्यक्ति को कंसल्ट करो, बच्चे को कंसल्ट करो शिक्षा के अंदर। पहला सूत्र है नथिंग कैन बी टॉट, कुछ पढ़ाया जा सकता ही नहीं। इसी अर्थ के अंदर है, जब आप पढ़ा ही नहीं सकते तो फिर ये स्कूलें वगैरह क्या कर रही है? अगर पहला ही सिद्धांत आप सीरियसली ले लो, श्री अरविंद का ये है नथिंग कैन बी टॉट, कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता। तो आप जो कह रहे हो, अगर आप वो करते हो तो अंतरात्मा आपको धीरे धीरे बताना भी शुरू कर देगी मैं क्या चाहती हूं। निश्चित पक्का बताएगी। यही तो बड़ी विशेष बात है। अगर आपके भीतर से ये प्रश्न आ गया, ये जाने तो सही वो क्या चाहती है, सहायता तो तब करे जब पता चले कि वो चाहती क्या है। आपको इस वही समय, बात ना है भैया, हाँ वही बात ना है कि जैसे हम लोग वो चीज पकड़ नहीं पा रहे कि वो चाहती क्या, और हम उसके साथ क्या हम मतलब हेल्प करें, या हम उससे क्या बात करें कि हम इसी उसको बात समझ। को पिछली क्लास में मैं पूरी देर ये बता रहा था कि जनरली संसार में कैसे उसकी ग्रोथ होती है, ये पिछली बार कर रहे थे हम। कि सामान्यतः मनुष्य जो पैदा होता है, बच्चा घोर रूप से तामसिक होता है। धीरे 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 ग्रो होके उसको समाज के नियमों का पता चलता है। फिर धीरे धीरे ग्रो करके कोई कोई जो है, बहुत कम लोग सात्विकता के ऊपर पहुंचते हैं। पहले तो खाली दंड के आधार के ऊपर समाज के अंदर चलते हैं। फिर व्यक्ति कहता है यार दंड की बात तो नहीं है, इसमें दंड तो नहीं मिलेगा। मैंने उसमें उदाहरण दिया था, बच्चा एक भोजन के बिना आपके पास मर रहा है, रो रहा है, दंड तो आपको नहीं मिल सकता। आपने ब्रेड खरीदी, आप अपना आइसक्रीम खा रहे हो या ब्रेड खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, आपको सरकार दंड नहीं दे सकती। समाज ये कहेगा कि ये क्या किया तूने, ये सुंदर बात थोड़ी है। तो आपके ऊपर दंड विधान नहीं, अब सौंदर्य विधान, एस्थेटिक कोड लागू हो जाएगा। फिर उसके बाद में एथिकल कोड लागू होगा। फिर आपके ऊपर रिलीजियस कोड लागू हो सकता है। यूं धीरे धीरे ऊपर उठते जाओगे, उठते जाओगे, उठते जाओगे। कोई दिन फिर बाद में आप कहोगे रे वापस मिले ना मिले, मेरे को तो भगवान से प्रेम है, इसलिए कर रहा हूं मैं। मेरे को इन बच्चों से वापस कोई रिटर्न की आशा नहीं है, मेरे को तो अच्छा लगता है। तब आपके ऊपर दंड विधान की और की किसी की आवश्यकता ही नहीं है। अब आपको कोई दंड क्यों देगा? आप तो इन सारी चीजों से ऊपर उठ गए। तो ये करते 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 व्यक्ति की ग्रोथ होती है। ये सारा इस तरीके से समाज के अंदर व्यवस्था है। अगर देखा जाए कि ग्रोथ हो, अंतरात्मा की सहायता हो, पर वो इतनी धीरे होती है, कॉन्शियसली शिक्षा में करवाते नहीं। तो व्यक्ति बेचारा धीरे अपनी तामसिक या राजसिक अवस्था है उसमें ही मर जाता है, सात्विक तक ही नहीं जाता। आत्मा आ ही नहीं पाती ना। खाली वो अपने नीचे वाली स्टेजेस के ऊपर रहता है, सात्विकता के ऊपर तो जाता ही कौन है? उचित अनुचित पे तो आप बहुत कम लोगों को देखते हो। सात्विक तो व्यक्ति उचित, प्रॉपर, जो उचित है वो करूंगा, सही है वो करूंगा, जो सत्य है वो करूंगा, ये बात करने लगता है। ऐसा तो व्यक्ति बहुत कम मिलता है। तो जनरली तो नीचे वाले पे रह जाते हैं, तामसिक और राजसिक। तो ये उसकी ग्रोथ की स्थिति कैसे हो, उस पे आ गए अपन। ये कंटिन्यूअसली हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है क्या? जी भैया, आप समझ आ रहे हैं। ये इसमें आपको अपने आप को ढीला छोड़ के खाली जो प्रश्न उठते हैं उस तरीके से करते रहो, उनकी कड़ियां तो जुड़ती रहेंगी। अभी तो हम खाली डेफिनेशंस तय कर रहे हैं, आपके अंदर सर्टेन विचार उत्पन्न हो रहे हैं, अभी कोई उत्तरों पे नहीं आ रहे हम। सही प्रश्न उठेंगे तब तो उत्तर आएंगे। तो हमने जो सहायता की बात करी, अब फिर उसके ऊपर आ जाओ अपने। तो अंतरात्मा की इस बात में सहायता करना कैसे कर सकते हो और क्या कर सकते हो, अब इसके बारे में क्या विचार आते हैं? भैया, हाँ जैसे हम लोग माता जी की पुस्तक पढ़ते हैं, तो इसमें मतलब बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो गूढ़ होती है, हमें समझ नहीं आती है। और
मतलब आप अभी हम लोगों को मतलब डायरेक्शन दे रहे हैं, उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो वो भी तो एक तरीके से हेल्प होगा ना। बहुत बड़ी हेल्प हो गई, बहुत जबरदस्त हेल्प हो गई। ये सहायता करना है शिक्षा के अंदर, अगर ऐसी सहायता की जा सके। हुँ। पर इसमें कैसे सहायता करे, व्यक्ति स्वयं कैसे करे? क्योंकि इसके अंदर एक ही टीचर क्लास में 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, एक तो सहायता उसकी स्वीकार कर लेता है और बाकी करें कि नहीं करें। अरे भाई, टीचर तो मान लो अपना बेस्ट दे रहा है, पर जितने हाँ, बच्चे बैठे हैं वो सब अपने अपने स्तर का ग्रहण करते हैं और जी माँ की भैया। पुस्तक भी सबके पास है। हर व्यक्ति अपने तरीके से ग्रहण करता है क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल गठन है, सबका भिन्न भिन्न है। तो आप जगत से उतनी ही सहायता ले सकते हो जितना आप चाहोगे। कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता और कोई आपसे कुछ ले नहीं सकता। आप यदि चाहोगे तो आपकी सहायता की जा सकती है। आप गुफा में चले जाओगे तो आपकी सहायता हो जाएगी यदि आप सही मानसिकता में हो। और यूँ आप बिल्कुल नज़दीक ही हो किसी चीज़ के, आपकी सहायता नहीं की जा सकती। सहायता तो व्यक्ति स्वीकार नहीं करना, करना उसके हाथ में है। अरे ये माँ की पुस्तक आपके हाथ में है। अब इसके अंदर भीतर जाना नहीं जाना वो तो आपके ऊपर है। कोई दूसरा आपको इसके अंदर क्या कर सकता है? और एक विशेष बात इसमें ये है कि आप बहुत ईमानदारी से चाहो, सपोज़ ये पूरा ग्रुप जो सुजीत की साइड बैठा है, शालिनी है, श्रेया है, सब प्रीति है, सब ईमानदारी से चाहते हैं कि हम इसको समझें और सब जने अपने-अपने तरीके से समझेंगे ईमानदार होने के बावजूद भी। ये क्या जी, विशेषता है? ये क्या विशेषता है? माँ आपके हृदय में एक वाणी सुनाएगी, दूसरे बच्चे के दूसरी सुनाएगी, जो वहाँ सुजीत की साइड में बैठे उनको और अपने-अपने तरीके से सुनाएगी। यही तो विशेष बात है। ये आपकी पर्सनल माँ है। आपका उससे व्यक्तिगत संबंध हो सकता है, अगर वो नहीं हो तो मज़ा क्या है फिर? आप व्यक्तिगत संबंध साधित कर सकते हो, ये और बड़ी मिस्टीरियस बात है। ये आप करके ट्राई करो। तो सहायता कैसे की जा सकती है, अब इस पे आओ। नेगेटिव तो आप उसमें व्यवधान न डालो। क्या-क्या चीज़ का व्यवधान हो सकता है? व्यवधान नहीं पहुँचाओ तो व्यवधान क्या हो सकता है? जैसे ही अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता है, अगर वो चीज़ दूसरे को बता रहा है, तो हमें उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए कि तुम ये कहाँ से पढ़े हो, ये कैसे जानते हो? तो दूसरा नहीं है ये कहीं। आप अकेले हो, एक टापू के ऊपर, जिसमें कोई संभावना नहीं है कोई दूसरा आ सकता है। अब आप अपनी अंतरात्मा को डिस्टर्ब नहीं करो। कैसे? न आपके कोई ये संभावना कि आप ध्यान कर रहे हो तो कोई आके आपको डिस्टर्ब करे। अब क्या उदाहरण आ तो सकते हैं? ये तो मतलब सबसे पहले तो अपने आप में कंसंट्रेट होना पड़ेगा, ताकि हमें हमारे अंदर ये थॉट ही ना आए कि हमें ये ऐसे डिस्टर्बेंस हो सकता है, कोई आ सकता है, लाइक शिक्षा कैसे करे ये काम? क्लासरूम में कोई आके डिस्टर्ब थोड़ी करेगा। जैसे शिक्षा कह ये रहे हैं हो ना, सकता शिक्षा है का ना भैया, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, जैसे मान लीजिए मेरे मन में कोई विचार उठ रहा है या मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, तो उसमें एक होता है कि अंतरात्मा से आवाज आती है कि ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें इसमें ये हो सकता है कि जो उचित कार्य करें, तो अंतरात्मा की सहायता हो सकती है ना? बिल्कुल जैसे हो कि सकती है। बिल्कुल ठीक है। आपको हाँ, जो भीतर से महसूस हो रहा है, उसको करना। पर अब इसमें भी तो चक्कर है, भीतर से महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें तो बहुत-बहुत चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। पर ये आप जो कह रहे हो बिल्कुल, ये हो सकता है। शिक्षा इसमें कैसे सहायता करे?
आप स्कूल में चले गए, आपको जो महसूस हो वो करना शुरू कर दिया, तो क्लासरूम में तो किस लिए बच्चे होंगे? वो तो कहीं जो जो मन में आएगी, आपके भीतर से कुछ आ जाएगा, दूसरे के भीतर से कुछ आ जाएगा। स्कूल का तो अनुशासन नहीं चल सकता। हम तो शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, शिक्षा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। तो ये करवाएं कैसे? अगर माँ ने कह दिया शिक्षा का ये उद्देश्य है, तो अब माँ कह रही है मैं एक एजुकेशन सेंटर खोलती हूँ यहाँ, तो अब कैसे करे माता जी? टीचर क्या करे? वो सहायता कैसे करे? जो इससे रिलेटेड बातें होंगी, लाइक एक सिलेबस टाइप का हो जाएगा, और उससे रिलेटेड जो बातें होंगी उसमें बताई जाएंगी, तो शायद वो हेल्पफुल होगा कि बच्चा उस चीज को समझे और अपनी खुद से क्रिया प्रतिक्रिया करे। तो क्या समझाए उसको कि सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं, ये आचरण सब नहीं तो करना चाहिए? नॉर्मली मतलब इसको अप्लाई करना चाहिए, ये बस सुनने का नहीं है कि मतलब ये तो हमेशा से सुनते आ रहे हैं सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ये मतलब पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो पाता है। तो शायद ऐसी बिल्कुल कोई एक्टिविटीज हो तो ठीक बात मतलब है। उसे थोड़ा थोड़ा मतलब आदत में बनते जाए कि आ, वैसे हो सकता है। चारों तरफ नजर उठा के देखो, आपके बाहर, खिड़की के बाहर, वहां कैसे करें अप्लाई? कहने में तो ठीक ही बात है भी अप्लाई करें, खिड़की के हाँ, बाहर झांक के देखते हैं तो विचार कुछ और ही उठते हैं। हाँ, मतलब इन्वायरमेंट मतलब जैसा हर जगह का प्लेस का सिचुएशन देखकर अपने आप को ऐसे चेंज करना पड़ता है कि अगर हाँ सब लोग यहाँ पे सत्य बोल रहे हैं तो मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझे भी सत्य बोलना है। और फिर जहाँ पे सब लोग झूठ बोल रहे हैं फिर हम सत्य बोलकर हम खुद झूठ बन जा रहे हैं, तो फिर वहां भी सत्य रहने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन और डीपर है, यहां तो हम नहीं रुक सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ये इससे एक चीज अच्छी बात क्या है, ये चर्चा परिचर्चा से आप अगर ये बात तो नहीं है, आप एक सिचुएशन अपने सामने क्रिएट करते हो और फिर हाँ, आप तुरंत भांप लेते हो उसको, नहीं भी इससे तो नहीं बनेगी बात। तो फिर माता जी क्या चाह रही है? इससे हो सकती है, शायद इससे हो। तो धीरे धीरे एक, हम कोई उत्तर पे नहीं आ रहे, पहले तो प्रश्न पे आ रहे हैं। प्रश्न यदि सही पे आते हो तो उत्तर की दिशा में चलते हैं हम। तो सहायता करना, आपके पास क्या क्या चीजें हैं सहायता जो डिस्टर्ब करने वाली हैं? व्यक्ति के पास क्या क्या चीज है जो डिस्टर्ब कर सकती है? वही जो मतलब हम जो चीज करना चाह रहे हैं, अगर वो चीज मेरे से ज्यादा परफेक्ट किसी और में है तो हम उसको और फिर कोई नहीं है, और है ही नहीं कोई, और कोई है ही नहीं। भैया, हाँ, जैसे आप बात किए थे कि कोई टापू पे अकेले है, तो हम टापू पे अकेले हैं तो अंतरात्मा से हम कुछ बात सोच रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान कर रहे हैं, उससे मन क्या है कि निगेटिव चीज दे रहा है, तो वो अंतरात्मा उसको कह रहा है कि ये नहीं दो हमको, तो ये तो अंतरात्मा के सहायता हुआ ना। हाँ, तो मतलब इसमें एक चीज आपने कहा, सही बात है। इससे एक चीज निकल के आई कि जो ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये डिस्टर्ब न करें। आप बैठे हो और हाथ आपके कहे में नहीं है, मन चाहे वहां चला जाए, आपके मुंह में जाना शुरू कर दे आपका हाथ, कैसा रहे? आपके नाक में आपकी उंगलियां जानी शुरू कर दे आपके कहे बिना, कैसी रहे? आंख के ऊपर मुक्का मारना शुरू कर दे, कैसी रहे? अभी ये बात आपके लिए सोचना बड़ा विचित्र लगता है, पर मन प्राण शरीर को जब अंतरात्मा का पता नहीं हो तो वो तो यही काम कर रही है। आपका जो इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक एग्जाम्पल दिया आपने कि अंतरात्मा को तो विचार कुछ चाहिए, बिचारी को कुछ, माइंड कुछ ही दे रहा है उसको, तो सहायता नहीं हुई है। तो सहायता एक तो नेगेटिव वाली क्या हो गई कि आपके मन प्राण शरीर व्यवधान न डालें, एक तो ये हो गई ना। हम्म और कोई दूसरा है ही नहीं इसमें। इस जगत से आप वही सीखते हो जो आपको सीखना है, इसलिए कोई आपको डिस्टर्ब बाहर से तो कर ही नहीं सकता। बाहर से डिस्टर्ब करके तो आपकी सहायता है,
कि आप मजबूत बनते हो। बाहर से कोई न तो आपको डिस्टर्ब कर सकता, न आपसे कोई कुछ चीज छीन सकता। अगर बाहर से कोई छीन सकता है तो वो फिर फंडामेंटल चीज है भी नहीं। आप अपने मन में संगीत का आनंद ले रहे हो, आपको जेल में भी डाल सकते हैं, पर संगीत का आनंद कैसे ले सकता हूं आपके मन का? आप किसी को याद कर रहे हो अपने मन के अंदर और बहुत प्रेम से याद कर रहे हो, इस बात को कोई टच कर सकता है क्या? ये बताओ। इस चीज को तो आपकी भक्ति है भगवान कृष्ण के लिए, कोई टच कर सकता है उसको? उसको कैसे टच किया जा सकता है? तो बाहरी चीज को यदि कोई छीन सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, वो है बाहरी। आपको आपसे न कोई ले सकता, न आपको कोई डिस्टर्ब, कुछ नहीं कर सकता। आपके पास ऐसी चीज है। हाँ, आपका ही इंस्ट्रूमेंट है, वो डिस्टरबेंस करता है, तो उसकी सहायता करना, ये सहायता हो गई। अब थोड़ा सा आगे चलो, इसमें क्लैरिटी आई तो नेगेटिव साइड की क्या सहायता हुई? जैसे अंतरात्मा की कार्यों में वो भी व्यवधान ना डालकर नेगेटिव सहायता हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो वो व्यवधान कैसे हो, पहले तो ये तो पता तो चले वो चाहती क्या है। एक जैसे मन प्राण शरीर से हम अगर उसको डिस्टर्ब ना दें तो ये निगेटिव सहायता हो गया। हाँ, और बिल्कुल। ठीक है। और अगर अंतरात्मा से कोई चीज निकल रही है कि हमें ये करना चाहिए और उस मार्ग में हमारा मन प्राण शरीर सहायता दे तो उसमें पॉजिटिव सहायता हो जाएगा भैया। हाँ, सहायता मतलब ये उसके अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बन जाएं। संगीतकार जो धुन फ्लूट के ऊपर निकालना चाहता है, फ्लूट क्या कर सकती है? सहायता यही है कि वो ढीला छोड़ दे अपने आप को। और जो संगीतकार जैसा बजाना चाहता है, अब तबला कहते चल मैं तेरी हेल्प करता हूं, अरे तबला क्या हेल्प करेगा, बैठा रहे शांति से, संगीतकार बजा लेगा तेरे को। हारमोनियम क्या सहायता करेगा, संगीतकार बजा लेगा उसको। मन प्राण शरीर आपका तैयार मिले शिक्षा के द्वारा, और उसको मिले कैसे? अरे भाई, आप पहले ये तो पूछो कि आप संगीत करना चाहते हो, खेती करना चाहते हो, कारपेंट्री करना चाहते हो, वैसी चीजें दो तो सहायता हुई। आपका उद्देश्य है कारपेंट्री करना, मैंने आपको दे दिया हारमोनियम कि बजाओ इसको, तो ये तो सहायता नहीं हुई। तो पहले आपकी शिक्षा भी किस दृष्टिकोण से होनी चाहिए? सहायता कब हो? आप युद्ध के अंदर जा रहे हो, मेरे को आपका उद्देश्य पता नहीं, अब मैं कहूं चलो बांसुरी लेके चले जाओ, आपका क्या करूं बांसुरी का? मैं युद्ध में जा रहा हूं। युद्ध के अंदर जाते व्यक्ति को बांसुरी पकड़ाते हो गए आप, कि मैंने इसकी सहायता करी, चाहे आपने बेस्ट बांसुरी पकड़ा दी। अरे संगीतकार को दोगे तो सहायता है, वहां जाते व्यक्ति को क्या बांसुरी पकड़ा रहे हो, उसको तो कोई हथियार दो हाथ के अंदर। तो ये तय कौन करे कि आपको कौन सा तो सब्जेक्ट चाहिए, कौन सी क्या चाहिए, कैसे? अब ये करो कैसे शिक्षा के अंदर, ये तो बाद में आएगा ये प्रश्न। तो पहले तो अभी तुम ठीक चल रहे हो एकदम, सहायता वाली बात पे आ जाओ, इसमें बड़े प्रश्न निकलेंगे धीरे धीरे, इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। और एक ही जगह रुका हुआ हूं मैं, सहायता। और अंतरात्मा की हम कैसे सहायता करें, जिस ऐसी पता ही नहीं कि कोई चिड़िया भी होती है ऐसी, सहायता करो कैसे उसकी? भैया अंतरात्मा मतलब किस प्रकार की शिक्षा मांगती है? उसका अंतरात्मा में शिक्षा का क्या उद्देश्य है? किसका? अंतरात्मा हाँ, ये क्या क्या है? क्या है? अंतरात्मा क्या है? हाँ, वो तो फिर ये बात करें, अंतरात्मा को डिफाइन करें, कैसे कैसे डिफाइन करें, ये कह रहे हो आप? जी भैया, उसके बाद थोड़ा समझ आएगा फिर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या भैया? आपकी अगर हम डिफाइन करें कि हम कैसे डिफाइन करें अंतरात्मा को, तो अंतरात्मा आपका केंद्रीय सत्य है, जो आप बैठ के क्या कहते हो, मैं ये शरीर नहीं हूं।
रोग शरीर को हो गया, पर मैं तो ठीक हूं, कोई खास बात नहीं, शरीर ठीक हो जाएगा। शरीर से आप अलग कर लेते हो। फिर आप कहते हो मेरी भावनाएं, तो ऐसा करके आपने भावना से अलग कर लिया। मेरे विचार, तो ऐसे करके आपने माइंड से अलग कर लिया। पर मेरा का सेंस कहाँ आता है? धीरे 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 आपका वो केंद्रीय सत्य, जो आप धीरे धीरे अंदर जाते हो, जो आपका सत्य जो है, जो भगवान से आकृष्ट है, जिसको कोई कारण नहीं है माँ से प्रेम का, सहज रूप से वो माँ से प्रेम में है, सहज रूप से भगवान की ओर चलता है, सहज रूप से जिसके अंदर चेतना है, सहज रूप से ज्ञान है, सहज रूप से आनंद है। यहाँ तो शरीर को तो बेचारे को अगर भोजन दोगे तो खुश हो जाएगा, नहीं दोगे तो नाराज हो जाएगा। प्राण को जो है उसके तरीके की चीजें दोगे प्रसन्न हो जाएगा, नहीं दोगे तो डिप्रेशन में आ जाएगा। माइंड को उसके तरीके की है, मेरे सपनों का भारत हुआ तो ठीक है, अगर परतंत्रता में चला गया, गुलामी में चला गया, माइंड गड़बड़ हो जाएगा। अरे ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गया। इसको कोई चीज से डिस्टरबेंस नहीं हो सकता। तो आपका वो भाग ये महसूस कर सकते हो जो सीधे माँ की ओर दौड़े जाता है, यूं आकृष्ट, जैसे चुंबक की ओर लोहा कैसे आता है, कोई कारण थोड़ी है उसका। तो आपका वो सेंट्रल पार्ट, आपका केंद्रीय सत्य, उसको धीरे 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 महसूस करो। ये एक सत्य, आपकी केंद्रीय चीज। आप क्या कहते हो? मेरा शरीर, मेरी भावनाएं, मेरे विचार, मैं कौन हूं? मैं शरीर तो नहीं हूं, शरीर भी हो सकता हूं, पर शरीर तो नहीं हूं। तो इनसे जब धीरे 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 आप अलग करते हो अपने आप को, सेंट्रली आप क्या हो, क्योंकि शरीर तो ग्रो कर रहा है। आप छोटे बच्चे थे, वो भी फोटो आपकी है, आज आपकी फोटो है, और 20 साल बाद में सेम यही थोड़ी रहेगी। फिर आप कह रहे मेरी है, तो वो ये जो कंटिन्यूटी का तार जो है वो कौन बनाता है? ये आपके विचार भी बदल गए, शरीर भी बदल गया, भावनाएं भी बदल गई, सब बदल गई। पर आप कह रहे मैं, मेरी यात्रा हुई बचपन से लेके अब तक की, तो ये मैं का सेंस कहां से आया और किसकी यात्रा हुई? अनुभव किसने गेन किए? कौन है जो ये यात्रा कर रहा है? क्या सत्य है केंद्रीय? इसमें यदि उसकी सहायता की जाए तो जीवन को एक उद्देश्य मिल जाता है। अगर ये पहले पता चल जाए तो इसके अंदर आपको जीवन के अंदर एक उद्देश्य मिल रहा है। इसीलिए ये सहायता इसकी करनी कि वो अपने भीतर की बेस्ट से बेस्ट चीज को सामने लेके आए, तो आपका जीवन जो है वो पूरा आपके सामने है। बड़ा वंडरफुल जीवन हो सकता है और वो एक पता ही नहीं हो इस बात का, तो वो निकल जाता है यूं ही। इसलिए मां कह रही है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो यही होना चाहिए। कुछ कुछ तो कड़ियां जुड़ रही हैं, अब प्रश्न भी उठ रहे हैं साथ साथ में, कुछ खुलता है तो कुछ नया प्रश्न भी आता है, कुछ क्लैरिटी आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ, पहले के अकॉर्डिंग तो थोड़ा समझ आ रहा है। हाँ, कुछ आभास आ रहा है कि हाँ कुछ तो है। और जो माँ का ये जो सेंटेंस है ये इतना सरफेस पे नहीं है, ये तो बहुत पूरा जगत है इसके अंदर। जब अपन ये छोड़ते हैं उस समय आप कंटिन्यूअसली विचार तो कंटिन्यू उठते ही होंगे आपके, लगातार आप सोचते भी होते होंगे इसके बारे में, सप्ताह भर में भी कुछ विचार करते हो क्या इसका? इस बार ट्राई करेंगे, मैंने पिछली बार पढ़ा नहीं था। पर अब ये अलग अलग तरीके के विचार हैं देखो, और बहुत इंटरेस्टिंग है, सेल्फ डिस्कवरी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। उत्तर मिल जाएंगे उसके लिए चिंता न करो,
पहले तो आप जस्ट ढीला छोड़ के इसको देखो, तो आपको ये नजर आएगा कि सतह पे नहीं है चीजें, बहुत बड़ा जगत है, बहुत बड़ी एक चीज है पीछे, सामान्य नहीं है। तो सहायता करना, एक तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं मन प्राण शरीर तो डिस्टर्ब करते हैं। पहले तो उसको ये पता हो कि मेरे को इधर जाना है। कोई रेस हो रही है मान लो आपकी, तो आपकी सहायता यही है कि या एम्बुलेंस जा रही है, मैंने सड़क खाली कर करके दे दी, एम्बुलेंस को तो कुछ नहीं किया, न उसमें मरीज है उसकी सहायता करी, पर मैंने रास्ता क्लियर कर दिया, ये तो बहुत बड़ी सहायता हो गई। यहाँ तो ये सहायता करते ही नहीं, चाहे वो पीछे से हॉर्न देता रहो, कोई मार्ग ही नहीं देता उसको। ये इनडायरेक्टली है। ये तो आपको जो मैं कह रहा हूँ वो वाली सहायता। अब डायरेक्टली तो आपने न तो रोगी जाना को कौन है उसके अंदर, वो कहाँ जा रही है, क्या करिए, कुछ नहीं पता आपको, पर कम से कम व्यवधान तो नहीं किया। तो हमारा मन प्राण शरीर क्या व्यवधान कर सकता है, और वो न करे तो थोड़ी हेल्प मिल जाए उसको। ये क्या हो सकता है, व्यवधान क्या हो सकता है कि वो न करके थोड़ी सहायता बन जाए उसकी। क्या व्यवधान कर सकते हैं, ये डिस्टर्ब क्या कर सकते हैं। डिस्टर्ब कर रहे हैं ये, क्या डिस्टर्ब हो सकता है। आप पढ़ रहे हो, कोई शोरगुल कर रहा है, डिस्टरबेंस है। तो इसके अंदर कोई डिस्टरबेंस क्या कर सकता है अंतरात्मा को, शोरगुल क्या हो सकता है। वो इनडायरेक्टली डिस्टर्ब कर रहा है तो अरे पर आपके कान हैं, आपके कानों में शोरगुल सुनाई दे रहा है, वैसे उसको आप शोर करके डिस्टर्ब कर रहे हो। क्या कैसा कोलाहल हो सकता है, शोरगुल क्या कर सकते हो आप जिससे कि अंतरात्मा डिस्टर्ब हो सकती है। अगर उस पर ध्यान दे देंगे तो शोरगुल क्या हो सकता है। जो हमने सारी बातें करी, क्वेश्चन समझ नहीं है। नेगेटिव सहायता, तो हम नेगेटिव सहायता किस तरीके से अंतरात्मा की, जैसे एम्बुलेंस के लिए जगह छोड़ दी, तो उस मरीज के साथ तो आपने कुछ नहीं किया, पर मार्ग छोड़ के उसके व्यवधान आपने कम कर दिया, तो वो अपना काम जल्दी कर सकती है। तो आप व्यवधान कम करके अंतरात्मा की सहायता किस तरीके से कर सकते हो, व्यवधान कम कर दिया, वो कैसे कर सकते हैं। भैया, हम लोग जो मन प्राण शरीर की मदद करने के लिए बोल रहे हैं, अंतरात्मा की, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हस्तक्षेप हैं। नहीं करें, मन प्राण हाँ, शरीर अंतरात्मा मतलब की बात एक, में। जैसे कि बहुत सारा जो चीज होता है एक बार में, मतलब हम लोग को चलते रहता है माइंड में। हम्म, जैसे अभी सत्संग चल रहा है तो कुछ और भी तरह तरह का, तो मतलब एक जगह कंसंट्रेट करना, तो वो भी हेल्प कर सकते हैं हम लोग उसको। हम तो स्ट्रिक्टली एजुकेशन की क्लास कर रहे हैं, ये माँ की शिक्षा, ये इंटीग्रल एजुकेशन, पूर्ण शिक्षा। हम ये जो बात कर रहे हैं पूर्ण शिक्षा, माँ की शिक्षा, और तसल्ली से बैठ के हम कोई कुछ कैरिकुलम फॉलो नहीं कर रहे, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। न हमारे कोई टाइम की लिमिटेशन, न हमने ये किया कि 4 सेशन बाद में एक एग्जाम लेंगे, हमारी ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो ये धीरे 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 धीरे, जैसे आप ही करो, अब सुनना शुरू करेंगे, ध्यान देंगे। कोई व्यक्ति 5 क्लास बात करेगा, कोई 2 बात में करेगा। व्यवधान आपका मन प्राण शरीर कम करे, ये कैसे हो सकता है। जैसे अगर किसी को हम लोग अच्छी बातें बता रहे हों और उसमें हमारा गला खराब हो जाए, तो वो भैया एक प्रकार से शरीर शरीर से व्यवधान हुआ ना। किसी और की बात नहीं चल रही, आपकी ही बात है, कोई व्यक्ति नहीं है इसके अंदर।
तो अगर मान आप लीजिए अपनी हम अंतरात्मा में आपके ही मन प्राण शरीर से व्यवधान न डालो तो वो क्या करो, कैसे करो? व्यवधान नहीं डालो। आप अपनी अंतरात्मा के अंदर ये करके आप उसकी सहायता करते हो नेगेटिव तरीके की, फिर पॉजिटिव क्या करते हैं वो फिर देखेंगे। और कोई व्यक्ति नहीं है, भी व्यक्ति है तब तो कोई कुछ भी व्यवधान हो सकता है, उसकी तो अपन क्या, फिर बाद में तो कोई जिसके जो मन में आए सो ही कर सकता है, व्यक्ति नहीं है। भैया यहाँ पर एक आ रहा है कि अगर मान लीजिए कि मुझे सत्संग जाना है और उसमें मेरा मन बोल रहा है कि आज थोड़ा ये कर देते हैं, नहीं जाते हैं, ठीक है, तो उस समय जो वो मन कर रहा है और मन से विपरीत हम सत्संग आ गए तो उस समय यहाँ तो ये चीज तो हो रहा है ना कि हमको व्यवधान नहीं डाल रहे हैं, मतलब मन प्राण शरीर तीन ही चीज तो हमारे अंतरात्मा में व्यवधान डाल सकता है, इसमें मन ये व्यवधान डाल किसने कहा कि वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये किसने बताया आपको? अंतरात्मा। हाँ, मतलब पहले तो उसकी वाणी तो सुननी पड़ेगी। हाँ, तो अंतरात्मा से हुआ है। ये तो जगत में रेटरिक है, मतलब ये तोता रटन है कि सत्संग करना तो बढ़िया है, ये वाली चीज करना कम बढ़िया है, ये ऐसी कोई बातें नहीं है। व्यापार करना भी उतना ही बड़ा सत्संग हो सकता है अगर आपकी अंतरात्मा कहे तो। नहीं तो अर्जुन तो सत्संग के लिए तैयार ही था, उससे तो सारी आर्मीज को मरवाया है, ये कोई सत्संग तो नहीं हो सकता, भगवान तो उससे मरवा रहे हैं। तो उसकी वाणी के अंदर ये व्यवधान क्या क्या डाल सकते हैं, पहले तो ये बताओ। प्राण है, मन है, शरीर है, इसलिए हमने कहा शरीर फंडामेंटली क्या है, शरीर क्या होता है? तामसिक। प्राण है राजसिक और माइंड है सात्विक। तामसिक चीज आपको क्या चीज करने से रोकती है, कैसे डिस्टर्ब करती है? तामसिकता क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? भैया आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं ये कह रहा हूं शरीर आपका डिस्टर्ब करेगा तामसिकता के द्वारा। हाँ। तामसिकता के द्वारा कैसे डिस्टर्ब कर सकता है आपको? तो हम उसको तैयार करें तो आत्मा की सहायता हो गई कि वो डिस्टर्ब न करे। तो शरीर की वृत्तियां क्या क्या हो सकती, तामसिकता क्या कैसे हो सकती है ये बताओ। भैया आप बताए थे कि मतलब तामसिकता स्टेज में वो खुद की हेल्प करता है कोई भी व्यक्ति। हेल्प नहीं करता, आप सुबह उठना चाहते हो, शरीर बिस्तर पे रहना चाहता है, तो आप अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं बन सकते। आपके मन में कितनी भी चीजें हो, यदि आप सुबह समय से नहीं उठ सकते तो आपके मन में विचार भले ही कर लो, आपको उपलब्ध तो नहीं हो सकती। शरीर आपका यदि रुग्ण है, रुग्ण मतलब बीमार है, आप कहीं की यात्रा करना चाहते हो तो शरीर तो नहीं जाने देगा आपको, शरीर रोक लेगा। तो शरीर आपको तैयार चाहिए, ऐसा कि जो माइंड की सुने, प्राण की नहीं सुने। शरीर चाहिए आपको जो उचित अनुचित की सुने, प्राण तो उसको तोड़ देता है। शरीर आपको तैयार चाहिए। शरीर तैयार करने के लिए क्या क्या कर सकते हो? अब इसमें ऐसी आदतें जो उसको नुकसान पहुंचाती है वो रोक दी जाएं, ऐसी जो आपके शरीर को, अगर ये कहें अंतरात्मा के कार्य के लिए, माँ के कार्य के लिए तैयार करती हो। पहले तो कोई व्यसन किसी के है वो न करना चाहिए। व्यसन, व्यसन मतलब
शराब, गुटखा, ऐसी चीजें आप जानते नहीं उससे पहले आपको पकड़ लेती हैं, व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाता है। तो ऐसी चीजें जो शरीर को नुकसान पहुंचाती हों, जो शरीर की नेचुरल हेल्थ को तोड़ती हों, इनको रोक दें। लेट सोना, ये सारी की सारी आपकी हेल्थ को तोड़ देती हैं। उचित भोजन नहीं देना, उचित मात्रा में नहीं देना, ये सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे नहीं कि प्रवचन सुनने की बातें, ये नहीं, एक्चुअल में डिटेल के अंदर काम करने की बातें हैं ये। इसलिए शिक्षा की बात, हम जब मन की शिक्षा, प्राण की शिक्षा, शरीर की शिक्षा, तो ये सारी आपके ये बातें अभी क्लियर हो जाए, तो जब आप उस पे आओ तो आपका ग्राउंड बड़ा क्लियर मिले आपको। हमको कोई जल्दी नहीं है इसके अंदर। ये भी नहीं कि आपको कोई इसी साल ये कोई एग्जाम पास करना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अपने आप को जानने की शिक्षा है। तो शरीर के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। नहीं तो रोग हो ही नहीं सकते जितने रोग हो रहे हैं। इतने रोग हैं जिनको कोई आवश्यकता ही नहीं है उनकी। हर कोई भोजन करना, हर किसी समय करना, हर किसी मात्रा में करना, किसी भी तरीके से कर लेना। अगर शरीर ऐसा है तो आपके विचारों को भी वो मैनिफेस्ट नहीं करने देगा। आप अगर कोई अच्छी पेंटिंग करना चाहते हो और आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप कर सकते हो क्या? नहीं। तो ये जो हम कह रहे हैं व्यवधान, आत्मा में व्यवधान आ जाएगा अगर आपका शरीर तैयार नहीं मिलेगा तो। हमारी जो क्लास होती है बड़े लोगों की भी, अब वो ये पाते हैं कि हम सुनना चाहते हैं, श्री अरविंद की सुनना चाहते, पर नींद आ जाती है। अब क्या करें? उनके कुछ चाहते हैं पर माइंड उतना नहीं काम करता, वो स्विच ऑफ कर देता है, नींद आ जाती है। कुछ की अवस्था जो है वो बेचारे फिजिकली ओल्ड हो गए, उतना उनके फिर नहीं समझ में आती। आप चाहोगे तो शरीर अगर साथ नहीं देगा, आप क्या कर लोगे ये बताओ? व्यवधान हो गया ना, उसको एक्सप्रेस करने के अंदर आप पेंटिंग नहीं कर सकते। गला यदि आपका दर्द कर रहा है तो आप म्यूजिक थोड़ी कर पाओगे। तो अंतरात्मा की सहायता करना हो गया, वो चाहे वो चीज एक्सप्रेस कैसे कर सकती है यदि इनमें व्यवधान मिले तो। तो इनको अगर तैयार किया जाए तो आत्मा की सहायता हो गई कि वो अपने भीतर की चीज लाए और आपको दे दे। अच्छा, यदि कोई म्यूजिशियन है, उसको अच्छा साज दे दिया, अच्छा माहौल दे दिया, शोरगुल नहीं किया आपने, उसकी पूरी सहायता कर दी, और वो अपनी अंदर की अच्छी से अच्छी चीज लाके, संगीतकार अच्छा संगीतकार है, भीतर जाता है, खूब सुंदर चीजें लेके आता है। पेंटर है, उसको अच्छी आपने पेंटिंग की सामग्री दे दी, अपने भीतर जाता है, अच्छी से अच्छी चीज लेके आता है वो बाहर। एक कलाकार है, एक डांसर है, उसको आपने सारी चीजें सामग्री है वो दे दी, अब वो अपने भीतर जाके अच्छी से अच्छी चीज लेके आता है। सहायता हो गई ना उसकी। डांसर जी तो बहुत भैया। बढ़िया है पर स्टेज उसको मिला नहीं। स्टेज क्या मिला? यहाँ तो अगर कीले लगा लगा के छोड़ दी स्टेज के ऊपर, डांस क्या कर ले बेचारा? तो अंतरात्मा कहां से एक्सप्रेस करे अपने आप को? कुछ कुछ अब क्लैरिटी आ रही है इस पूरे के अंदर, कैसे हम सहायता करें और इन सबको तैयार करें इस दृष्टिकोण से कि मेरे ये यंत्र हैं। पहले तो ये तैयार मिले, वो जो एक्सप्रेस करना चाहती है उसके लिए शरीर एकदम तैयार मिले। तो उसको तैयार कैसे करना है, वो फिर बाद में फिजिकल एजुकेशन आ जाएगी। माँ के यंत्र के लिए प्राण को कैसे तैयार करना है, वो वाइटल एजुकेशन आ जाएगी।
उसके लिए माइंड को कैसे तैयार करना है, उसके लिए मेंटल एजुकेशन आ जाएगी। पर अभी इतना विचार अगर क्लियर होगा तो हम उनमें धीरे धीरे चलेंगे। क्यों, इंटरेस्टिंग है ये? अब कुछ समझ, दबाव तो आता है दिमाग पे सोचने में। क्यों, अब ठीक है क्या ये जी कुछ? भैया, अब थोड़ा सही लग रहा है। हाँ, अब सही लग रहा है। इतनी देर तो फंस लग गए रहा थे है किसी बहुत चीज अच्छा में, लग रहा है। इतनी देर तो फंस गए थे हम। धीरे धीरे उसमें से कुछ प्रकाश नजर आ रहा है। अच्छा, अब 2 मिनट आपके कोई बात है तो बोलिए, फिर इसको यहीं हम समापन करेंगे और अगली बार फिर यहां से लेंगे। हम एक सीरीज के हिसाब से चल रहे हैं, ये टूटी टूटी क्लासेस नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप इसको सही पकड़ पाए तो बहुत बड़ा प्रकाश फैलना शुरू हो जाएगा। अगर उसको बिखरा दोगे तो प्रकाश नहीं फैलेगा, फिर बाद में भूल जाओगे पीछे वाली। ये जितनी हर बार छोटी छोटी रोशनी है उनको इकट्ठी रखना शुरू करोगे तो बड़ा प्रकाश हो जाएगा। और उसको रेगुलरली सुना करो इसको कि ये कह क्या रहे हैं, बहुत डीप विचार हैं। अब 2 मिनट कोई बात किसी के। प्रीति, आपके कोई भैया बात है? भी आपने भैया भी आपने हाँ, बात करी कि हम मन प्राण शरीर को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारी आत्मा में व्यवधान नहीं आएगी। तो ये तो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है करना, क्योंकि मतलब डिस्ट्रैक्शंस आ ही जाते हैं। मुझे शिक्षा मतलब का ये उद्देश्य पता बता रहे हैं ये, शिक्षा का उद्देश्य बता रहे हैं कि ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। पहले तो ये समझो, हाँ भी ये उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, भाई पहले तो आप तो इस पे आ जाओ, फिर कैसे होगा वो तो बाद की बात है। डिफिकल्ट है या इजी है? इजी कौन सी चीज है दुनिया के अंदर? हाँ इजी तो नहीं है। हाँ बस, इसलिए वो तो कोई इश्यू नहीं है। पहले तो इस पे आओ कि हाँ ये है शिक्षा का उद्देश्य, यहां तक आ जाओ बस। इजी और डिफिकल्ट पे नहीं। ये जो माँ जैसे डिफाइन कर रही है, इसमें तो अब कोई आपको किंतु परंतु थोड़ी है कि हाँ यही होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य। तो अब उसके जो भी मायने निकलते हैं वो बाद की बात है, पर यहां तक तो आप स्वीकार करते हो ना जो माँ कह रही है, हाँ बिल्कुल यही बात है। और अगर इसको अगर नहीं किया तो फिर शिक्षा नहीं हुई। हम्म, फिर किसी की शिक्षा हुई? आपको तो पता ही नहीं कि शिक्षा करवा किसकी रहे हो भाई। ठीक है, ये बात तो अब तो क्लियर है ना। आप जी जितनी ही भैया। इसके अंदर चर्चा करते रहोगे आपके बहुत क्लैरिटी आएगी, सबके आएगी। कोई भी बोलेगा उसमें सबके फायदा है। हाँ जी, एक एक आप अपनी अपनी बात बोलते जाओ, बोलने की भी आदत डालो अब इसके अंदर। सुजीत भैया की साइड जैसे से। अभी हाँ श्रेया। मतलब 1 वीक कभी है हमारे पास, तो अभी हम्म, मैं लाइक ट्राई करूंगी कि अभी मैं शरीर को कंप्लीट करना है। अभी आपने बताया कि मन प्राण शरीर कंप्लीट होगा तो हमारे जो आत्मा का व्यवधान है वो कम हो जाएगा। तो मतलब मैं करना चाहती हूँ कि इस वीक मैं अपने शरीर को कंप्लीट करूँ, तो वो कैसे मैं कर सकती विचार करो, आप धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करो अपने साथ। यही तो विचार करने की बात है, ये व्यवधान कम से कम बने शरीर। तो देखो उसमें जबरदस्त डिस्कवरी है ये। क्योंकि मैं अगर बता दूंगा तो आप उसको एक माइंड का एक सूत्र बना लोगे, फॉर्मूला हूँ? बनाओगे हाँ, और उसको अप्लाई करने की, तो वो तो आपका नहीं हुआ। आप वो ढीला छोड़ के मुझे कंप्लीट उसी कर डायरेक्शन छोड़ो में इस। माइंड से आप तो खाली अपने को, खुद को देखो, सारे मूवमेंट्स को। मतलब यह जितना भी कोई है सब होते रहेंगे, उसके प्रति विचार करने से खुद ही मिल जाएंगे। हाँ, अंदर जाओगे तो आपको बहुत डिस्कवरी होगी, बहुत नई नई चीजों का पता चलेगा, जबरदस्त। और कोई बात किसी के भी? भैया हाँ, जो आप बताना चाहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं वो समझ में आता है, लेकिन जो एग्जैक्टली जहां पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं डायरेक्टली बता भी तो नहीं रहा क्या चाहते हैं अपन। हाँ, वहां उसी या तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो बता ही नहीं रहे तो पहुंच कहाँ पाओगे? उस यात्रा को ही तो करवाना चाह रहा हूं मैं।
धीरे 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 धीरे। एग्जाम्पल तो समझ में आ रहे हैं ना? हाँ भैया। हाँ, बस इसके ऊपर आप तो ढीला छोड़ के चिंता मत करो इसकी, इसमें टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, अपने आप को देखो, बहुत आनंद आएगा। तो यहां विराम दें, अगली बार मिलते हैं। जय श्री मां।